आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज भक्तमाल की कथा को श्रवण करेंगे। उसमें सबसे पहले जो नाभाजी ने मंगलाचरण गाया है उसको गाएंगे। उसके बाद भगवान के मुख्य रूप से साधु संतों द्वारा वर्णन किए गए 24 अवतारों बताए गए हैं, उनका नाम, उनका सुमिरन करेंगे। उसके बाद हम भगवान के किसी एक अवतार की कथा को श्रवण करेंगे और बाकी अवतारों का हम प्रतिदिन एक एक अवतार का जैसे भी टाइम होगा उस हिसाब से आपको कथा सुनाते रहेंगे। आदरणीय भक्तजनों, वैसे तो भगवान सब जगह विद्यमान हैं, सभी में भगवान ही हैं, कण कण में भगवान विराजमान है। जैसे कि तुलसीदास जी ने कहा है, श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। क्योंकि हम लोगों की मान्यता है कि सब जगह भगवान विद्यमान है। हम सबको प्रणाम करते हुए श्री भक्तमाल की कथा में प्रवेश करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। भक्तजनों, आज हम भगवान की मत्स्य अवतार की कथा को श्रवण करेंगे। सबसे पहले हम भगवान की मंगलाचरण करते हैं। भक्त भक्ति भगवंत जी, चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए, नाशत विघ्न नाशत विघ्न। भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु, ये कहने को तो चार हैं और चार इनके शरीर दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में ये एक ही है। जिस प्रकार से गौ माता के चार थन दिखाई देते हैं, उसमें सब में दूध एक ही होता है। और इसी प्रकार से भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु, ये भी चार तो दिखाई देते हैं, परंतु ये एक ही हैं। इनके चरणों में वंदन करने से, इनको प्रणाम करने से सभी प्रकार के क्लेश, सभी प्रकार के विघ्नों का नाश हो जाता है। भक्तजनों, अब हम भगवान के जो 24 नाम हैं उनको स्मरण करते हैं, जिनको श्री नाभादास जी ने गाया है। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलवामन, राघव जी परशुराम रघुवीर, कृष्ण कीरति जग पावन, राघव जी बुद्ध कल की व्यास, पृथु हरि हंस मनवंतर, राघव जी यज्ञ ऋषभ हयग्रीव, ध्रुव वर देन धन्वंतर, राघव जी बद्रीपति दत्त, कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास उर पद धरि, श्री अग्रदास उर पद धरि। हे भक्तजनों, नाभाजी महाराज कहते हैं, मंगलमय मीन बाराह कच्छप नरसिंह तथा वामन आदि भगवान के 24 अवतारों की जय हो, जय हो, इनका मंगल हो। हम इन्हें नमस्कार करते हैं। परशुराम, रघुवीर, श्री राम एवं श्री कृष्ण आदि सभी अवतारों की पवित्र कीर्ति संसार को पवित्र करने वाली है। बुद्ध कल की, व्यास, पृथु, हरि
हंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव को वर देने वाले श्री हरि धन्वंतरी नर नारायण दत्तात्रेय कपिल देव तथा सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार सभी मुझ पर कृपा करें। भगवान के 24 अवतार के रूप में एवं उनकी लीलाएं अनन्य सुंदर हैं। इस अवतारों के समेत गुरुदेव अग्रदास जी महाराज मेरे हृदय में अपने श्री चरण कमलों को स्थापित कर हमारा कल्याण करें। यह इस प्रकार से श्री नाभादास जी ने स्तुति गाई है। अब हम श्री प्रियादास जी कृत भक्ति रस बोधनी टीका का गान करते हैं। वे कहते हैं कि जीते अवतार सुख सागर न पारावार करें, विस्तार लीला जीवन उधार को, चाहे रूप माच मन लाको जाओ, पागे तहीं जागे ये भाव वही, पावे कौन पार कौन, सब ही है नित ध्यान करत प्रकाश चित, जैसे रंग पावे बित जो पे जाने सार को। इस प्रकार से श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं। प्रियादास जी के अनुसार भक्तवत्सल भगवान के जितने भी अवतार हैं सभी शाश्वत सुख के समुद्र हैं। उनके नाम रूप लीला आदि का और छोट नहीं है। जीवों का उद्धार करने के लिए अवतार लेकर भगवान लीलाओं का विस्तार करते हैं। जिस भक्त का मन भगवान के जिस रूप में लग जाता है उसी रूप में वह रम जाता है और उसी रूप से संबंधित प्रेम भाव जग जाता है। भगवान के सभी रूप अनंत सुख के सागर हैं। अतः प्रेम भाव की तरंगों का आर पार पाना बड़ा ही असंभव है। जो जिस प्रकार से भगवान की भक्ति करता है भगवान उसको वैसा ही सुख प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार से हम लोगों को भगवान की किसी भी रूप में ये छोटा बड़ा ऐसा न समझते हुए जिसमें जिसकी श्रद्धा है, कोई श्री कृष्ण भगवान को मानता है, कोई श्री राम जी को मानता है, कोई वामन भगवान की आराधना करता है। प्रियादास जी कहते हैं कि सभी भगवान के रूप हैं। समय के अनुसार भगवान ने रूप धारण किए हैं। जिसकी जिसमें श्रद्धा हो उसी की भक्ति करे, उसी से वह इस भवसागर से पार हो जाएगा। भक्तजनों, अब आज हम मत्स्य अवतार भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। श्री नाभा जी कहते हैं कि एक समय की बात है, सत्यव्रत नाम के राजा इस पृथ्वी पर राज्य करते थे। वे बड़े धर्मात्मा थे, भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक समय वे स्नान करने के लिए गंगा जी के किनारे गए। गंगा जी में स्नान किया। स्नान करने के बाद जब वो घर के लिए वापस लौटने लगे उन्होंने अपने कमंडलों में जल भरा। जल जब भरा तो उसमें एक छोटी सी मछली आ गई। उनको लगा अरे ये मछली कमंडलों में आ गई है, इसको मैं फिर से गंगा जी में रख देता हूँ। जैसे ही वे गंगा जी में उस मछली को डालने के लिए जा रहे थे मछली बोलने लगी, नहीं नहीं महाराज, आप मुझे पानी में मत डालिए, गंगा जी में मत डालिए, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, वो मुझे खा जाएंगी। महाराज सत्यव्रत को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उस मछली को लेकर के राजधानी अपनी नगर में आ गए। वहाँ पर उन्होंने भगवान की पूजा आराधना की। थोड़ी देर में मछली कहने लगी, महाराज मैं तो ये जगह मेरे लिए छोटी हो रही है, मुझे कहीं बड़ी जगह में आप रख दीजिए। इसी प्रकार से महाराज ने फिर उसको बड़े से जलाशय में रखा। फिर उन्होंने उसको सरोवर में रखा, मछली वहाँ भी बढ़ गई। फिर उसको नदी में रखा, वो मछली और भी बढ़ गई।
जैसे ही मछली को महाराज सोचने लगे, ये तो कोई दिव्य आत्मा ही हो सकती है, जो प्राकृतिक जीव हैं इस प्रकार से नहीं बढ़ते। तब उन्होंने भगवान की स्तुति की, कहने लगे कि हे भगवान, हे प्रभु, आप कौन हैं? इस मत्स्य के रूप में आप कौन हैं? कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए। तब भगवान विष्णु उसी मछली के मुख में से प्रकट हो गए। उनका सारा शरीर तो शंख, चक्र, पद्म और गदा से विभूषित था। सुंदर आभूषण पहने हुए थे, सुंदर पीताम्बर फहरा रखा था, पीताम्बर धारण किया हुआ था, सिर पर बड़ा सुंदर मुकुट पहना हुआ था और घुटने के नीचे वो मछली जैसे थे। भगवान ने बोला, हे राजन, आप मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनिए। आज से 7 दिन में प्रलय आ जाएगा, क्योंकि अब ब्रह्मा जी का जो दिन है वह पूरा होने वाला है। भगवान ब्रह्मा बोले कि ब्रह्मा की रात्रि होने वाली है। जब भगवान ब्रह्मा की रात्रि होती है तो सारा विश्व जलमय हो जाता है, उसी को प्रलय काल कहते हैं। हे राजन, आप ऐसा करना, एक बड़ी सी नाव बनाना, उस नाव में आप समस्त जीवों के सूक्ष्म शरीर, सभी धान्यों के बीज, सभी औषधियों के बीज और सप्त ऋषियों को लेकर के उस नाव में विराजमान हो जाना और उस नाव को मैं चलाए। उस नाव को मैं प्रलय काल तक उस नाव का मैं प्रलय काल तक संचालन करूँगा। इस प्रकार से भगवान ने सत्यव्रत जी को कहा। सत्यव्रत जी ने ऐसा ही किया। भगवान की आज्ञा के अनुसार सप्त ऋषियों के साथ वे उस समुद्र के किनारे आए। धान आदि सूक्ष्म शरीर लेकर भगवान ने उस नाव को प्रलय काल तक उसका संचालन किया और सभी सप्त ऋषियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया और राजा सहित सभी सृष्टि के मूल तत्वों की रक्षा करते हुए भगवान ने उनको कहा कि जब ब्रह्मा जी सो गए हैं तो उनके मुख से श्रुतियाँ प्रकट हुई। उनको हयग्रीव नामक राक्षस ले जाकर पाताल में छुपाया है। फिर भगवान ने हयग्रीव नामक राक्षस का उद्धार किया और वो श्रुतियाँ ला करके ब्रह्मा जी को वापस दे दी। इस प्रकार से मत्स्य अवतार का वर्णन श्री नाभाजी महाराज करते हैं। अब हम कल वराह अवतार की कथा को श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।